हरिओम हरिशरणम जय जय तारा जय जय बामा। आज एक सुंदर ब्राह्मण किसको कहते हैं, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण क्या करना चाहिए, ब्राह्मण का वर्णन क्या है, इसी के ऊपर एक सुंदर बातें। पृथिव्या जानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्वतीर्थानि पदे विप्रस्य दक्षिणे। अर्थात पृथ्वी में जितने भी तीर्थ है सभी समुद्र में मिलते हैं। पृथ्वी में जितना भी तीर्थ है सभी जाकर समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ है वो सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में मिलते हैं। तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदः तन्मुखमाश्रिता सर्व यस्वाश्रिता देवा पूज्यतास्ते तदर्चया। चार वेद उनके मुख में है, अंग में सभी देवता आश्रय करके रहते हैं, इसलिए ब्राह्मण के मान से सब देवों का मान होता है। इसलिए ब्राह्मण को महाराज कहलाया जाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को भली भांति जानते हैं, जो ब्रह्म सत्य को जो आचरण करते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। अव्यक्त रूपिणो विष्णु स्वरूपम ब्राह्मणा भूमि नावमन्या न विरोधा कदाचित शुभमिच्छता। पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं वो सभी विष्णु स्वरूप कहलाते हैं, इसलिए विष्णु स्वरूपाय ब्रह्मणाय कहा जाता है। इसलिए जिसको कल्याण की इच्छा होते हैं उसे ब्राह्मण को अपमान तथा द्वेष नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का अपमान गोहत्या के बराबर होता है। और एक सुंदर श्लोक इसका वर्णन होता है। देवाधीनाम जगत सर्वम मंत्राधीनांश्च देवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसी कारण ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय संस्कारो द्विज उच्यते विद्या जाति विप्रत्वम त्रिभी श्रोत्रिय लक्षणम। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ही ब्राह्मण समझना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की वंशज से जैसे जन्म हुआ वो ब्राह्मण ही हुआ। लेकिन संस्कार द्विजोचित, संस्कार से द्विज संज्ञा होती है। द्विज, इसको द्विज शब्द का अर्थ क्या है? दो बार जिसका जन्म होता है। ब्राह्मण अपने एक बार जन्म होता है, फिर हम लोग का जो उपनयन संस्कार होती है उसी समय फिर एक बार उसका गर्भाधारण पुंसवन सभी प्रकार का क्रिया होते हैं। तथा विद्याध्ययन से विप्रणा धारकार, विद्या वेदों को अध्ययन करने के बाद उसको विप्र कहा जाता है। विप्र प्रसादात धरणीधरोहम विप्र प्रसादात अजिताजितोहम विप्र प्रसादात कमलावरोहम विप्र प्रसादात मम राम रामम। विप्र के प्रसाद राम के नाम के समान है। पुराण कथको नित्य धर्माख्या नस्य संतति अस्तैव दर्शनानित्यम अश्वमेधा द्विजज्ञम फलम। जिसके हृदय में गुरु देवता माता पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो दूसरों की भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करते हैं, जो सदा ब्राह्मण की महिमा और गुण की गान करते हैं। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, जाति श्रेष्ठ है। आज की युग में ब्राह्मण ने खुद मांस मदिरा असभ्यता को पालन करते हुए ब्राह्मण ने सभी प्रकार का जाति श्रेष्ठ होने के कारण भी वो लोग पहले पाखंड की बुद्धि कर रहे हैं। तो
सभी ब्राह्मणों को यही निवेदन है कि जो भी हो सके थोड़ा बहुत हमको अनुसरण करते हुए 3 वर्णों का, जो बाकी 3 वर्ण रह गए क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वो लोग अनुसरण करेंगे तो हम लोग अगर पहले से कसस नहीं होंगे, पहले से हम लोग थोड़ा भक्ति मार्ग पर या मार्गदर्शन नहीं करेंगे, सदमार्ग ग्रहण नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, ब्राह्मण जो है वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सभी माताओं पिताओं को यही निवेदन है कि अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत वेद गीता हर रोज नित्य निमित्त का जो भी हो, एक श्लोक हो, एक अध्याय हो गीता का निश्चित रूप से पाठ कीजिए, भगवत का पाठ कीजिए, जो भी हो पुराण शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप बताइए उन लोग को क्या होता है। गायत्री भगवान शारदा की अनंत कृपा से ही सभी प्रकार होती है, सब कुछ होते हैं। परमात्मा का कृपा के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से ब्राह्मण पहले अगर खुद ठीक होगा तो आगे जाकर सभी को ठीक कर सकता है। ये राज पद भी है, महाराज कहलाता है ब्राह्मण को। कलिकाल में ब्राह्मण को महाराज कहा गया है, तो राजा से भी जो ऊपर पद में है। खुद के देश में राजा के पूजन होते हैं, लेकिन विद्वान ब्राह्मण ज्ञानी का सर्वत्र पूजन होते हैं, तो इसलिए ब्राह्मण को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हरि ओम।